क्या आपने कभी सोचा है कि 15 साल तक जिस नेता का पूरे राज्य पर एक छत्र राज रहा हो, वो अचानक अपना ही सबसे सुरक्षित गढ़ कैसे हार सकती है? 4 मई 2026 की सुबह, जब पूरे भारत की नजरें न्यूज चैनल्स के नतीजों पर टिकी थीं, तब एक ऐसा चमत्कार हो रहा था जिस पर देश के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी यकीन नहीं हो रहा था। राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर हो चुका था। पश्चिम बंगाल, जिसे एक अभेद्य किला माना जाता था, वहां की सत्ता पलट रही थी। एक ऐसी नेता जिसने लगातार 15 सालों तक राज्य पर राज किया, जिसने 2021 में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को खेला होबे के नारे के साथ रोक दिया था, आज वो खुद बुरी तरह हार रही थी। उनकी पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बंगाल की जनता ने अपनी ही दीदी को सत्ता से बेदखल कर दिया? ये हार कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। इसके पीछे कई सालों का गुस्सा, अनगिनत घोटाले, खौफनाक घटनाएं और भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी मास्टरमाइंड प्लानिंग थी जिसने पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया था। इस कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब बंगाल की किस्मत बदलना शुरू हुई थी। एक ऐसा अतीत जो इतना शानदार था कि उसे जानकर आज का बंगाल देखना और भी ज्यादा दर्दनाक लगता है। 17वीं और 18वीं सदी में बंगाल दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक था। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाला 80% कच्चा रेशम अकेले बंगाल से आता था। मशहूर ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मेडिसन की रिसर्च बताती है कि उस वक्त ग्लोबल जीडीपी में अकेले बंगाल का 12% हिस्सा हुआ करता था। भारत को पहला एमए, पहला पीएचडी और पहला डॉक्टरेट इसी बंगाल ने दिया था। जब देश आजाद हुआ तब बंगाल भारत का सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियली डेवलप्ड राज्य था। पूरे देश के इंडस्ट्रियल आउटपुट का 27% सिर्फ बंगाल से आता था। लेकिन फिर राजनीति का एक ऐसा काला दौर शुरू हुआ जिसने इस राज्य को बर्बाद कर दिया। वामपंथी सरकार के शासन में ट्रेड यूनियनों ने एक ऐसी संस्कृति बना दी जहां हर छोटी बात पर स्ट्राइक होती थी। फैक्ट्री के मालिकों को घेरा जाता था और वॉयलेंस को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। बंगाल से इंडस्ट्रीज भागने लगीं और एक कैडर सिस्टम हावी हो गया जहां गुंडागर्दी के दम पर सत्ता चलाई जाने लगी। 34 सालों के कम्युनिस्ट राज में 28,000 से ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुईं। बंगाल का पढ़ा लिखा युवा खून खराबे और बेरोजगारी से टूट चुका था। राज्य बदलाव के लिए बेताब था और इसी बेताबी के बीच एक युवा महिला चप्पल पहने और सादी सफेद साड़ी में सड़क पर उतर आई। इस महिला के पास कोई बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन सिस्टम से लड़ने की एक जिद थी। उनका नाम था